के दुख हरने वाले, सब पर रहमत करने वाले। साईं बाबा तुम ही हो मेरा जीवन, तुम ही सबका मंगल करने वाले। जो भक्त श्री साईं बाबा की जिस निष्ठा और विश्वास के साथ भक्ति करता है, श्री साईं बाबा उसी अनुपात में अपने भक्तों को उसका फल देते हैं। लुधियाना के रहने वाले हरमीत सिंह जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। श्री साईं बाबा के बारे में ना जानते हुए भी हरमीत सिंह जी खुद ब खुद बाबा की भक्ति में रम गए और उन्होंने अनुभव किया कि जीवन के दुख और सुख का अगर कोई साथी है तो वो सिर्फ श्री साईं है। हरमीत सिंह जी ने जिस दिन से साईं नाम जपा, तब से श्री साईं बाबा ने उनको उनके साथ होने का एहसास कराया। जय साईं राम। लुधियाना में एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। उस फैक्ट्री में 2 साल पहले मेरे को एक साईं भक्त जी मिले। मैं 2 साल पहले तक कभी भी साईं मंदिर में नहीं आया था और मैंने सुना था साईं जी के बारे में कि साईं बाबा हैं जो शिरडी के बाबा हैं, उनका लोग ध्यान करते हैं, नाम करते हैं। 1-2 बार मेरे को कुछ सालों पहले किसी के घर में साईं संध्या में जाने का भी मौका मिला था, लेकिन वहाँ पे मैं गया तो मैं अटेंड किया प्रोग्राम और वापस आ गया। लेकिन मेरा कभी भी सिर्फ ये था कि हाँ एक साईं जी हैं और उसके बारे में लोग उनका ध्यान करते हैं, लेकिन मैं मंदिर साईं बाबा जी के मंदिर कभी नहीं गया था। तो आज से 2 साल पहले मेरी फैक्ट्री में मेरे को एक साईं भक्त मिले। उन्होंने मेरे को बैठे बैठे एक बात बोली कि आपके ऊपर साईं बाबा जी की बहुत कृपा है। मैंने वो बात सुनी, लेकिन मैंने वो बात को सुन लिया, लेकिन मेरे को वो उसमें मैं गया नहीं, बाद में वो डेप्थ में नहीं गया। तो एक बार ऐसे ही कुछ समय बाद जब एक बार दोबारा मैं उन शख्स के साथ बैठा तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप अपने घर का एड्रेस बताइए। तो मैंने मेरे घर का एड्रेस जो है वो, मैं लुधियाना में बसंत एवेन्यू में रहता हूँ और बसंत एवेन्यू में जो मेरे घर का एड्रेस है उसके साथ नियर साईं बाबा मंदिर आता है। पता नहीं उनको कैसे उन्होंने मेरे घर का एड्रेस पूछा। तो मैंने उनको बोला कि मेरे घर का एड्रेस ये है। उन्होंने बोला देखो, आप जब से साईं बाबा जी का नाम आपके साथ जुड़ा है तब से आप कहाँ थे, कहाँ आए हो, इस बात को देखो। जब मैंने कुछ ना सोचता तो कुछ नहीं था, लेकिन अगर सोचो तो बहुत बड़ी बात है। तब मैंने अपना पीछे देखना शुरू किया। जब मैंने अपना उस वक्त से पीछे देखा, जब मैं उस घर में आया था, तब मैं एक बहुत ही लो लेवल के ऊपर, एक वर्कर के लेवल के ऊपर मैंने एक फैक्ट्री में काम शुरू किया था। और उस लेवल से लेकर के मेरा सपना ये था कि मेरा एक अपना घर हो। अभी तो मैं अपना घर वो मानता नहीं, वो साईं बाबा जी का घर ही है, साईं बाबा जी ने ही सब कुछ दिया है। लेकिन जब मैं वो घर में आया, मैंने उस जगह को लिया और साईं बाबा, नियर साईं बाबा मंदिर उसके साथ जुड़ा। उस टाइम से लेकर के मैंने आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। बाबा जी की इतनी मेरे पे कृपा है, इतनी मेरे पे कृपा है कि जैसे मैं, बाबा जी की इतनी रहमत है कि मेरी झोली बहुत छोटी है और बाबा जी की रहमत बहुत बड़ी है। आज मैं इस मंदिर से, लालतो कलां से मंदिर में आते हुए मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मैं 5-6 महीने पहले से ही इस मंदिर से मैं आना शुरू किया है। लेकिन जब एक अलग सा महसूस होता है, चाहे इतवार को यहाँ पे आओ, सत्संग इतवार को हो, हर संडे से यहाँ पे सत्संग होता है, उसमें बैठ के कीर्तन सुनो, या वीरवार को यहाँ पे सत्संग होता, आता हूँ तो एक अलग सा अनुभव होता है। एक वाकया मैं जरूर
आप साईं भक्तों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। आज से 1 साल पहले एक टाइम मेरे पे ऐसा आया था, एक बहुत दुख का टाइम था मेरे जीवन के अंदर आया। तो उस दुख के टाइम में मैं अपने घर में, एक बाबा जी का छोटा सा मेरे घर में मंदिर है, बनाया हुआ है। मैं उस मंदिर में बाबा जी की मूर्ति के सामने बैठ गया। मैंने बाबा जी का थोड़ा ध्यान करना शुरू किया कि बाबा जी, ये दुख का टाइम है, इस दुख के टाइम पे मेरे साथ आप आइए। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मेरे साथ कोई बैठा है। मैं जैसे जैसे साईं बाबा जी को ध्यान कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगा कि कोई मेरे साथ बैठा है और उन्होंने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा है। मेरी आंखें खुली, मैंने बाबा जी की मूर्ति को देखा तो बाबा जी की मूर्ति वाइट कलर की थी और मेरे को बाबा जी बिल्कुल येलो कलर में नजर आ रहे हैं। और मैं उस दिन से, और वो मेरे दुख की आखिरी घड़ी थी। वो दुख जो मेरे ऊपर आया था, वो दुख की आखिरी घड़ी थी। जब मैं प्रार्थना करके अपने घर से निकला कि मेरे को उस व्यक्ति का फोन आया कि आपका जो प्रॉब्लम है, जो मसला है, वो हल हो चुका है, आप आइए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा 10 मिनट के अंदर ये मेरे को महसूस हुआ। दूसरा वाकया मैं आपसे एक और शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, तो फैक्ट्री के कार्यकर्ता होने के नाते हम विश्वकर्मा भगवान को बहुत मानते हैं। विश्वकर्मा भगवान वैसे 17 ऑल ओवर इंडिया में 17 सितंबर को विश्वकर्मा भगवान जी का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन पंजाब में जो है वो दिवाली के अगले दिन विश्वकर्मा जी भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है। हम लोग फैक्ट्री के अंदर विश्वकर्मा भगवान की पूजा के लिए बैठे थे और जैसे ही पूजा अर्चना चल रही थी और हम लोग सभी बैठे थे विश्वकर्मा भगवान के, और विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति की पूजा हो रही थी और मैंने साक्षात उस मूर्ति में साईं बाबा जी को देखा। साईं बाबा जी ने विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति में मेरे को दर्शन दिए और मैंने जब उनको माथा टेका तो उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद एक वाक्य मेरे को अभी भी याद है। एक अनंत वीर जी हुआ करते थे, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, वो मेरी फैक्ट्री में हुआ करते थे। जब मैंने, वो बहुत आध्यात्मिक, वो भी बहुत कीर्तन और आध्यात्मिक करने वाले बंदे थे, उनसे मैंने उस पूजा के बाद मैं उनसे धार्मिक बातें कर लिया करता था। तो मैंने उस पूजा के बाद उनसे ये बोला कि जब पूजा चल रही थी तो मैंने विश्वकर्मा भगवान जी की मूर्ति में साईं बाबा जी के दर्शन किए। उन्होंने मेरे को एक बात बोली, बोले विश्वकर्मा भगवान खुद साईं बाबा के रूप में आपके पास आए, आपको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद दिल्ली में उन्होंने एक मेरे को जगह भी बताई कि दिल्ली में एक तिलक नगर है। मैं आज तक दिल्ली में नहीं जानता तिलक नगर, एक तिलक नगर है। वहाँ पे एक लेडी है जो सिलाई मशीन के साथ कपड़े बनाती है, कपड़े बुनती है और बेचती है, या किसी के कपड़े बनाती है। वो अपने हाथ से कारीगरी करती है, सिलाई मशीन चलाती है। साईं बाबा जी विश्वकर्मा भगवान के रूप में
उस लेडी, आपके आशीर्वाद देने के बाद उस लेडी के पास तिलक नगर दिल्ली में चले गए। ये अनंत वीर जी ने मेरे को जब ये बात कही तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, और मैंने उस वक़्त साईं बाबा जी को साक्षात मैंने खुद अपनी आंखों से श्री विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति में देखा। ये मेरे साथ दो ऐसे वाक़ये हुए हैं जब मैंने महसूस किया है कि साईं बाबा जी को अनुभव किया है कि साईं बाबा जी को आज 100 साल हो गए समाधि लिए हुए, लेकिन आज भी वो हमारे बीच में विराजमान हैं। लालतो कला मंदिर में जब भी सत्संग होता है वो हमेशा यहाँ अपने घर में होते हैं और हमेशा ही हम उनको महसूस करते हैं। ओम साईं राम। जीवन में सुख और दुख धूप और छाया की तरह इंसान के साथ रहते हैं। मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसके जीवन में सुख समृद्धि निवास करे, परंतु वो ये नहीं जानता कि जो उसको उसके जीवन में प्राप्त होता है वो उसके कर्मों का ही एक रूप है। जीवन में अगर सुख है तो दुख भी आएगा, और अगर दुख है तो सुख की प्राप्ति भी शीघ्र ही होगी। अगर आप निस्वार्थ भाव से श्री साईं बाबा की भक्ति करेंगे तो आपके जीवन में सुख, शांति और संतोष में वृद्धि होगी। तो चलिए जीवन के हर दुख को भुलाकर श्रवण करें इस संतोषजनक और कर्ण प्रिय भजन का। ध्यान लगा कर साईं का करना तुम आह्वान, दर्शन देने आ जाओ साईनाथ भगवान। इतनी श्रद्धा रखना कियो, इतनी श्रद्धा रखना कियो, हो जाए मजबूर। आएंगे जरूर बाबा, आएंगे जरूर, आएंगे जरूर बाबा, आएंगे जरूर। रहना पाएंगे अपने, रहना पाएंगे अपने भक्तों से वो दूर। आएंगे जरूर बाबा, आएंगे जरूर, आएंगे जरूर बाबा, आएंगे जरूर। दयावान है साईं बाबा, हम सब है नादान। दयावान है साईं देवा, हम सब है नादान। कर दो अपने भक्तों का साईं तुम कल्याण। हम भक्तों की विनती बाबा, हम भक्तों की विनती बाबा कर लेंगे मंजूर। आएंगे जरूर बाबा, आएंगे जरूर, आएंगे जरूर बाबा, आएंगे जरूर। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी और साई भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साई लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में
और हर साईं भक्त कहेगा हर हर साईं, घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती। अति साई बाबा सौख्यदातार जेवा ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साई लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sailila.tv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।